बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी कड़ी। ऐसी कड़ी कि जो भी आपके हाथ की बनी हुई खाएगा उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। आपने करना ये है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वीडियो को देखें। आप भी इस तरह की मज़ेदार कड़ी घर पर बहुत आसानी से तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ली है चाटी की लस्सी। आप दही की लस्सी घर पे भी बना सकते हैं। और मैंने इसके लिए लिया है बेसन 1 प्याली। सबसे पहले हम प्याज को 4 अदद प्याज को बारीक काट कर इस तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा चेंज होने लगे तो हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक दोनों इकट्ठे आपने चॉपर में चॉप कर लेने हैं और इस तरह से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक 2 चम्मच। कड़ी के मुताबिक नमक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्याज में नमक डालने से प्याज अच्छे से फ्राई हो जाता है और लहसुन अदरक की स्मेल भी खत्म हो जाती है। चलें जी, अब इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च और टमाटर और इनको करेंगे थोड़ा सा फ्राई ताकि ये टमाटर जो है इसमें प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही टमाटर थोड़े से हमारे गल चुके हैं तो हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 2 चम्मच। चम्मच में जो है खाने वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। काली मिर्च 2 चाय के चम्मच डालेंगे आप छोटे। कुटी हुई सुर्ख मिर्च इसमें जाएगी 1.5 चम्मच। मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला भुन जाए। अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाले की, जबरदस्त लुक है। मसाले की भुनाई करते जाएंगे और साथ में हम लेंगे एक दूसरी तरफ एक बाउल और इसमें डालेंगे बेसन 1 प्याली और इसमें हम लस्सी डाल के बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन की गुठलियां ना बने और अच्छी तरह से बेसन मिक्स हो जाए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलें जी, मसाला हमारा भुन चुका है तो मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच दही। मसाले में दही डाल दिया है और अब हम इसमें बेसन वाली लस्सी का मिक्सचर जो है उसको स्ट्रेनर की मदद से इसमें डाल देंगे। आपने ख्याल रखना है कि जब आपने लस्सी और बेसन को इसमें मिक्स करना है उस वक्त आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। हाई फ्लेम पे गुठलियां बनने के चांसेस हैं और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसमें सारा मटेरियल डाल देंगे। ये देखें। और बाकी की लस्सी मैंने 2 जग ली है, 2 जग के करीब लस्सी थी। चले जी, बाकी हम इसमें 2 लीटर के करीब पानी डालेंगे। 2 जग ही हम इसमें पानी डालेंगे। पंजाबी की कहावत है ओ कड़ी की जड़ी कड़े ना ते कड़ी जड़ी है वो कड़ कड़ के बन दिया। अब हमने ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और उसमें डाला है ऑयल और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे पकौड़ों का मसाला। ये देखें, इस तरह से आपने ये सारी चीजें लेनी है और आलूओं को बारीक बारीक काट लेना है। पालक को मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है और काट लिया है। मैंने लिया है 1 अदद बाउल और इसमें डालेंगे हम सारा मटेरियल 1 बाय 1। सबसे पहले पालक, धनिया, फिर आलू और इसमें जाएगा प्याज, सब्ज मिर्च और इसके बाद नमक, सुरख मिर्च 1 चम्मच, खुश्क धनिया, थोड़ा सा जीरा और इसके बाद हल्दी, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच। इसके बाद हम इसमें बेसन डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी, जितना भी जरूरत हो पानी डालते जाएंगे और मसाले को तैयार कर लेंगे। ये देखें, हमारा जबरदस्त सा मसाला बन के तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ घी भी गर्म है। तो अब हम इसमें डालते जाएंगे पकौड़े आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से 1 बाय 1 सारे पकौड़े इसमें जाएंगे। पकौड़ों को फ्राई करके हम एक तरफ करेंगे और दूसरी तरफ हमारी कढ़ी जो है वो कढ़ रही है, यानी
तैयार हो रही है, गाढ़ी हो रही है। कड़ी को इतना पकाते हैं कि वो पक पक के गाढ़ी हो जाए और बेसन का कच्चापन बिल्कुल खत्म हो जाए। जरूरी नहीं है कि आप चाटी की लस्सी लें, आप दही की लस्सी भी बना सकते हैं। दही से भी कड़ी बन जाती है, लेकिन चाटी की लस्सी की कड़ी बहुत ही मजेदार बनती है। चलें जी व्यूवर्स, हमारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, जब पकौड़ों का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इनकी साइड चेंज कर दें आप इस तरह से, ताकि दोनों तरफ से पकौड़े अच्छे से पक जाएं। चलें जी, पकौड़ों की देखें कितनी जबरदस्त लुक आई है। पकौड़े बन चुके हैं और ये देखें हमारी कड़ी भी काफी गाढ़ी हो चुकी है। चलें जी, ये पकौड़े मैंने निकाल के एक तरफ कर लिए। तो व्यूवर्स, जब कड़ी गाढ़ी हो जाए तो फ्लेम स्लो कर दें और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे कड़ी के ऊपर लगाने के लिए तड़का। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे साबुत जीरा और दूसरी तरफ कड़ी में हम पकौड़े डाल देंगे। जो पकौड़े हमने अभी बनाकर रखे थे इनको कड़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। फ्लेम आपका स्लो रहेगा। तड़का क्योंकि बन के तैयार हो गया है, अब हम इस पे कड़ी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। वाओ, माशाल्लाह, जबरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छी कड़ी बन के तैयार हुई है, बहुत ही गाढ़ी भी, खट्टी भी और बहुत ही मजेदार कड़ी। और अब हम इस पे डालेंगे गरम मसाला इस तरह से। गरम मसाला और जीरा पाउडर, जीरा जो कि भून के मैंने पाउडर बनाया था वो इस पे डाल दूंगी और सुर्ख मिर्च थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।